स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के साथ किसान में चलेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार अपना मनरेगा बचाओ संग्राम की घोषणा कर दी है। दोस्तों कब से होने वाला है कांग्रेस पार्टी का यह संघर्ष और कब तक चलेगा, कितने फेज में होने वाला है, जोरदार तरीके का मोर्चा, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे। बीजेपी की ओर से कहा गया कि अजित पवार को अगर एक्सपोज करेंगे तो बुरी तरीके से पड़ जाएंगे। उनके पीछे बताएंगे क्या है पूरा मामला इस तरीके के आपसी संघर्ष का। और चुनाव से मात्र 100 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों बताएंगे कौन ये राज्यसभा के सांसद है जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मनरेगा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई एकदम सही चल रही है और इसी तरीके से जमकर लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि मनरेगा को वापस लाया जाए और गरीबों के हक को उनको वापस किया जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को आज मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की है दोस्तों, जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कई तरीके के कार्यक्रम करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर 4 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएगी। पार्टी का यह अभियान 25 फरवरी तक चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से 3 मांगों के साथ में मैदान में उतरने का फैसला लिया है। पहली मांग यह है कि जो नया कानून वीबी ग्राम जी अधिनियम लेकर आया गया है, यानी वीबी ग्राम जी एक्ट लेकर आया गया है, उसको तत्काल वापस लिया जाए और मनरेगा को अधिकार आधारित कानून के रूप में बहाल किया जाए। काम का अधिकार और पंचायतों का अधिकार बहाल किया जाए। इसलिए राष्ट्रव्यापी और देशव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया है। मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की जाएगी। 4 फेज के अंदर यह आंदोलन होने वाला है दोस्तों, यानी पहले फेज के अंदर 8 जनवरी 2026 को पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर पूर्ण दिवसीय तैयारी बैठक की जाएगी, यानी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के चीफ के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बैठक होगी। उसके बाद 10 जनवरी 2026 को सभी जिलों के अंदर डीसीसी कार्यालय पर जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 जनवरी 2026 को जिला मुख्यालय या गांधी अंबेडकर प्रतिमाओं के पास 1 दिवसीय उपवास और पार्टी के नेताओं व मनरेगा के श्रमिकों की भागीदारी होगी। फेज 2 में 12 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2026 के बीच में सभी ग्राम पंचायतों के अंदर पंचायत स्तर पर चौपाले की जाएगी। इस चरण में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का पत्र ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक और मनरेगा श्रमिकों तक पहुंचाया जाएगा। विधानसभा स्तर पर नुक्कड़ सभाएं और पैम्पलेट का वितरण किया जाएगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा और वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। मनरेगा श्रमिकों और कार्यकर्ताओं के साथ यह बैठक होगी। इसके बाद तीसरे फेज में 31 जनवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएम के कार्यालय पर जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना, डीसीसी जमीनी कार्यकर्ता और तहसील स्तर के वरिष्ठ नेता और मनरेगा को लेकर मजदूरों के साथ विरोध करते हुए नजर आएंगे। फिर 7 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 के बीच में विधानसभा का राज्य स्तरीय घेराव किया जाएगा। पूरे पीसीसी की मोबिलाइजेशन की जाएगी और 16 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में देश भर के अंदर 4 जोनल एआईसीसी मनरेगा बचाओ रैलियां करने वाले हैं। यानी कांग्रेस पार्टी ने पूरा अपना कार्यक्रम लॉन्च कर दिया है। मनरेगा बचाओ को लेकर अलग अलग फेज के अंदर पार्टी मैदान में उतर रही है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी मनरेगा को प्रतिष्ठा के तौर पर देखती है और कहीं ना कहीं ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए यह बहुत बड़ी योजना है, जिस पर पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतरने का फैसला लिया गया है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अजित पवार ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगातार एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि महानगर पालिका चुनाव को लेकर अजित पवार ग्रुप की ओर से बीजेपी वालों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। हाल ही में अजित पवार ने पिपड़ी चिचवड़ नगर पालिका यानी पीसीएमसी में बीजेपी के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए उनको आत्ममंथन करने के लिए हिदायत दे दी। अजित पवार ने 2 जनवरी 2026 को पीसीएमसी में बीजेपी द्वारा 1500 करोड़ रुपए की लूट और कर्ज बढ़ाने के आरोप लगाए गए। भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र चावड़ ने कहा कि अजित पवार को अपने 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले पर एक बार सोचना चाहिए। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अजित पवार पर महाराष्ट्र सिंचाई घोटाले में 70,000 करोड़ के गंभीर आरोप लगे, तो दोस्तों इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। यानी अजित पवार और बीजेपी वाले दोनों मिलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। एक और बीजेपी वाला अजित पवार से बोल रहा है कि अपने 70,000 करोड़ के घोटाले के बारे में सोचो, तो दूसरी ओर बीजेपी पर 1500 करोड़ के घोटाले अजित पवार लगा रहे हैं और दोनों के दोनों मिलकर सत्ता में बैठे हुए हैं। यानी एक उप मुख्यमंत्री बैठा
हुआ है और एक का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। दोनों मिलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर या दोगुनी स्पीड मिलाकर दोनों मिलकर बीजेपी के लोग और अजित पवार के लोग मिलकर प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं। इसका जवाब इनको देना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को लुटेरे बोल रहे हैं और मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। तो क्या दो लुटेरे मिलकर प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं? इसका जवाब तो मिलना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि दोनों नेताओं को लगता है और पार्टियों को लगता है कि जनता बेवकूफ है, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे और साथ में मिलकर सरकार चलाते रहेंगे और जनता ये मानेगी कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है और इनके गठबंधन को वोट देते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि ये फालतू की बातें हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाना, इनको नगर पालिका के अंदर चुनाव जीतना है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगाकर दोनों ने एक दूसरे को एक्सपोज कर डाला है, तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी यानी एनसीपी एसपी के अंदर विलय किया जाना चाहिए, क्योंकि पुणे और पिपड़ी चिचवड़ महानगर पालिका चुनाव में दोनों गुटों ने हाथ मिला लिया है। और राउत ने यह भी सवाल किया कि अजित पवार के द्वारा बीजेपी पर पिपड़ी चिचवड़ महानगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के एक दिन के बाद महायुति की सरकार में क्यों है, उनको तो तत्काल महायुति की सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी महानगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसी पार्टी के साथ में गठबंधन में बने हुए हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी का साथ दे रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और अजित पवार एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। राउत ने कहा तो फिर आप लोग सरकार में क्यों हैं? अजित पवार शरद पवार के पास वापस उनको जाना चाहिए। और जब आप लोगों ने मिलकर पुणे और पिपड़ी चिचवड़ के अंदर गठबंधन कर लिया है, तो अजित पवार को बीजेपी का नेतृत्व वाली सरकार को छोड़कर वापस से अपनी मूल पार्टी में लौट जाना चाहिए। 2023 में अजित पवार कई सारे विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए चले गए और पूरा खेल पैसे का था, जैसा गंभीर आरोप इन लोगों के ऊपर लगा हुआ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। दरअसल खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले या यूं कहिए कि 100 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा की सदस्य मौसम नूर शनिवार को कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हो गई। वह पहले भी कांग्रेस पार्टी में रह चुकी है। नूर कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के नेता जयराम रमेश, पार्टी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर तथा प्रदेश के अध्यक्ष शुभंकर सरकार की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। नूर का राज्यसभा का कार्यकाल इसी साल अप्रैल में समाप्त होने जा रहा है। उनके पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव मालदा से लड़ने को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है। 2009 और 2019 तक कांग्रेस पार्टी के अंदर मालदा से 2 बार लोकसभा के सदस्य रही है। जयराम रमेश ने कहा कि गनी खान चौधरी जी पार्टी के महास्तंभ हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जी उनका बहुत सम्मान करती थी। गनी खान चौधरी जी ने कभी कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया था, सराहनीय काम किया था। और मुझे खुशी है कि 2 बार की सांसद यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी मौसम नूर कांग्रेस पार्टी में वापस आ रही है और अब उनकी मालदा की राजनीति तेज होने वाली है दोस्तों। यानी मालदा क्षेत्र के अंदर चुनावी मैदान में उतरेंगी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करती नजर आएंगी। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कई सारे नेताओं की वापसी आने वाले दिनों के अंदर तय होगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर रायपुर में क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़ करने वालों को जमानत मिल गई है। बजरंग दल ने उतारी आरती। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा कि नए साल में जमानत पर बाहर आए इन हुड़दंगियों और गुंडों का स्वागत कीजिए। मोदी का नया भारत है ये, जहां नफरती ब्रिगेड को हिंसा और तोड़फोड़ की खुली छूट मिलती है। पकड़े गए तो आसानी से इन लोगों को जमानत तक मिल जाती है, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं होती। यानी नरेंद्र मोदी जो अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलर नेता बताने की कोशिश करते हैं और क्रिश्चियनों के चर्च में गए थे ये बताने के लिए कि वो क्रिश्चियन समुदाय का सम्मान करते हैं, क्योंकि केरल में चुनाव आ रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों कि बजरंग दल और वीएचपी के लोग किस तरीके से क्रिश्चियन समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं और उसके बाद इन सब लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। ये भाजपा के शासन में ही हो रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी IGI के अंदर शनिवार को पूर्णिया जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में लेट होने के कारण यात्रियों में गुस्सा देखने को मिला, जिन्होंने कहा कि एक दिन पहले भी सर्विस में दिक्कत आई थी, एक बार फिर से सर्विस में दिक्कत आ रही है और इंडिगो की फ्लाइट में दिक्कतें आने के कई कारण बताए जा रहे। दावा किया जा रहा है कि कोहरे के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन इंडिगो ने जो अभी हाल फिलहाल के अंदर किया था उसे लेकर अब उनकी छवि इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि लोग काफी गुस्से में है कि ये क्यों हर बार इस तरीके के फ्लाइट को या तो कैंसिल कर देते हैं या फिर लेट कर देते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।